ये तो चुका दिलाएंगे। सुनो मेरी बात, आप सुनो, चुका दिलाएंगे, सुनिए। लेकिन अगर ऑन कैमरा देखिए कैसन भाई है, पहले बोलो कैमरा पे क्या है? कैमरा पे ही बोल रहे हैं कि अगर उस लायक होगी तो हम उसे बनाएंगे। अगर गुब्बत है तोरो कही तो माय दूध पिले को है तो तू जाओ एक बार बागेश्वर धाम और जाके तू एक बार लड़ के देख। ऐसा ठेलैया होतो ना कि खोजबो मिलबो न करबे खोजला पे तू। मनीष चाटुकार, मनीष चाटुकार। मैं पत्रकारों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे पत्रकारों को कह रहा हूँ 3-4-5 गो है, नाम भी बोलेंगे आने वाले समय में, जो धरने और चाटने का काम कर रहे हैं। कल होके इसको 2-3 लाख रुपया देगा ना तो होली चोली करने लगेगा, समझे कि नहीं। जिस प्रकार भोजपुरी निधिया पुजवा को नाम बेच रहा है, जिस प्रकार अभद्रता फैला रहा है, वैसे वैसे सिंगर का जन्म देने का काम कर रहा है सस्तक। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार और मैं आपके साथ पंकज यादव। अभी हमारे साथ कैमरे में आपको एक शख्स दिख रहे होंगे जो कि अभी पर्चे का मोहताज नहीं है, क्योंकि ये कुछ दिनों से विवाद में है। खैर आइए इनसे रूबरू कराते हैं कि क्या कारण है कि ये मनीष कश्यप और मनी मिराज, इसके अलावा तमाम कलाकार हैं जिनको ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आइए उस मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि अभी क्या कारण है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी करते थे, तो अभी क्या कारण है कि अभी विवादित बयान दे रहे हैं। कैसे हैं समीर जी? हम तो ठीक है, दिख भी रहा होगा आप लोग को, आपके जितने भी दर्शक हैं जस्ट बिहार के, नमस्कार प्रणाम। और मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज का ट्रेंड खत्म हो चुका है। नेकी कर यूट्यूब फेसबुक पे डाल, चर्चा बना और खर्चा कमा। बस, क्योंकि आज के डेट में जो शो ऑफ हो गया है ना, आज के डेट में लोग वीडियो बना बना के जो डाल रहे हैं, उसके नाम से जो पैसा कमा रहे हैं, अरे भाई इससे हमारा इंडिया जो है ना नीचा दिख रहा है। देख लो, गरीबी दिखा दिखा के पैसा कमा रहा है सब, रिक्शा ठेला वाला के नाम पे है। कौन रिक्शा ठेला वाला भूखे रहता है जी? हाँ, मेहनत करके कमा के खाता है। ये लोगों का मेहनत को भी ये लोग निंदा ही नहीं दिखा रहा है। अच्छा, आप इशारे इशारे में किसे कहना चाहते हैं? मनीष चाटुकार। मनीष चाटुकार। अच्छा, उसे उन्हें आप कह रहे हैं चाटुकार, लेकिन जितने भी लगभग पत्रकार हैं वो लोग उनको मतलब कि एक अपना मतलब कि एक तरह से उनको बहुत अच्छे पत्रकार मानते हैं। अरे भैया, उसको पत्रकार नहीं कह सकते हैं, वो सब एक यूट्यूबर है। वो एक यूट्यूबर है। मनीष जब आया था तो आयांश नाम का एक बच्चा था जिसको 16 करोड़ का सुई लगने वाला था जी। आपके दर्शक भी देख रहे होंगे। उसको भी पता है कि आयांश जो 16 करोड़ का जिस बच्चे को सुई लगने वाला था, आखिर में उसको सुई लगा कि नहीं लगा, आखिर उस बच्चे का हुआ क्या दर्शक को पता है? दर्शक देखा है? नहीं। तो अब हम बता रहे हैं। 16 करोड़ में से 8 करोड़ मिल लो। किसको? मनीष कश्यप को? अरे भैया, पूरा बतवा सुनेगा था ना, क्योंकि नाम बकोगे तुम। तो उस बच्चे के नाम पे 8 करोड़ मिला, एक जगह रखा हुआ है। वो बच्चा जिस डेट में कल मर जाता, वो आज हर दिन मर रहा है इसके वजह से, मनीष की वजह से। अरे भाई, तू इतना बड़ा बड़ा आदमी के इंटरव्यू ले भाई आए, तो काहे नहीं 8 करोड़ और मांग के 16 करोड़ का सुई लगवा दिया उसको? आए, एक बार भी जितना वीडियो इसने सच तक पे बनाया था, उसके बाद एक बार भी वीडियो नहीं बनाया उसका। ना तो उसको अपना एक टी-शर्ट भी पहनाते हुए फोटो दिखाया है कि मैं आयांश को ये फोटो पहना के आयांश को हीरो बना रहा हूँ। यहाँ तक कि जब सोनू सूद बिहार में आया तो ना तो ये फॉर्च्यूनर पे दांत चिहार रहा था, ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था। तो इससे पूछा जाए कि तुमने आयांश को बीच में क्यों नहीं रखा? जिस आयांश बच्चे के नाम पे तुम आज हीरो बने हो, जिस आयांश को तुम बोलते थे कि आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का एक सिपाही बन सकता है, देश का डॉक्टर बन सकता है, आई कहाँ गेलो भाई? आई ना बनते हैं डॉक्टर। ये सब एक प्रोपोगंडा चला रखा था ये लोग, टीआरपी का। पत्रकारिता क्या होती है आज के डेट में दम गिर चुका है, और इतना ज़्यादा गिर गया है कि लोग आके कुछ भी आँव आँव भाव भाव कर देते हैं, उसको लगता है कि पत्रकार हो गए। अरे भैया, पत्रकारिता होती थी पहले दूरदर्शन बिहार पे, ये प्लेट पे साड़ी मार के जब बोलती थी ना, तो लगता था कि हाँ क्या बोला जा रहा है। पत्रकारिता क्या होती है जाके आज तक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ये सब से जाकर देखिए, सीखिए कि शर्ट पैंट पहन के बढ़िया से कॉलर वॉलर लगा के आते हैं। हमको तो लगता ना है इन लोगों को गेटअप भी नहीं पता। शक्तिमान आता था, शक्तिमान देखा था बच्चा में तू लोग रहे हैं? देखे शक्तिमान ना देख लिए? तूने डोरेमोन देखने वाला बच्चा है। हम लोग के समय में शक्तिमान आया करता था, ठीक है। उसमें गंगाधर एक कैरेक्टर रहते थे जो एक पत्रकार का भूमिका निभाते थे। वो बंडी पहन के गोल चश्मा लगा के आते थे ना, तो लगता था कि कोई पत्रकार है। वो कंधा पे कैमरा टांगे हुए रहते थे। आज के डेट में मात्र 500-1000 रुपया का बाकरगंज से माइक उठा लेता है। 8वां फेल भी आदमी आज के डेट में पत्रकार बन रहा है। वो क्या है? हम तो भाई मनीष से सीख रहे हैं, हम तो मनीष को फॉलो कर रहे हैं। तो भैया, पत्रकार बनना बड़ी बात नहीं है।
पत्रकार बन के अच्छाई दिखाना बड़ी बात है मेरे भैया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पत्रकार बनते हैं तो पटना के PMCH में जाइए। जिस प्रकार दहेज पीड़ित महिलाओं को जला के मार दिया जाता है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जाइए। ज़मीन बेच के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन यहाँ ठगी का शिकार हो जाते हैं, सीट नहीं मिलता है। पटना थाना में जाके देखिए कि ज़मीनी विवाद में भाई भाई को काट रहा है, कोई केस मुकदमा नहीं हो रहा। तो सच्चाई दिखाने का आप काम कीजिएगा ना तो पत्रकार कहलाइएगा। अगर आप किसी गरीब कोई रिक्शा चला रहा है, उसका वीडियो बना लिए, उसको प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो चाटुकार वाला काम हो रहा है। उसका कुछ नहीं कर रहे, उसकी गरीबी को दिखा के आप कमाने का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अच्छा, आपने कहा अभी कि 800 का माइक खरीद ले रहा है लो, पत्रकार बन जा रहा है। जो पत्रकार आपका मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से कि जिन्होंने आपने जो जिन पे आपका इंटरव्यू चल रहा है वो भी 800 का ही माइक लेके इंटरव्यू कर रहे हैं, और अभी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी 800 का माइक है। आप किन्हें कहना चाहते हैं कि 800 का माइक लेके पत्रकार बन रहा है लोग? जरूरी नहीं है कि आपके कहने से 800 का माइक नहीं है। देखें जरा ये वाला, ये 5000 का माइक है, समझ में आया? हाँ, 800 और 5000 के माइक में अंतर दिखता है। तो बायर लपेटल 500 वाला। मैं पत्रकारों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे पत्रकारों को कह रहा हूँ, 3-4-5 गो है, नाम भी बोलेंगे आने वाले समय में, जो धरने और चाटने का काम कर रहे हैं, जो गलत लोगों का साथ देके अपना जो उल्लू सीधा कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता खराब है। पत्रकारिता ही तो आईना है भैया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ही नहीं रहेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा पूरा हिंदुस्तान। आज एक बात बताइए कि अच्छा ये बोलिए आप हमको कि सलोनी नाम का जो एक बच्ची है 8वां क्लास में, वो गाना गाई थी, वो बहुत अच्छा है, कोई गाना गाई थी। हम पूछते हैं दुनिया से और समाज से, हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं भैया कि अगर आपके घर में आपकी बहन 8वां क्लास में पढ़ती है, अगर वो बोलती है कि हमको गायक बनना है, तो क्या आप उसको गायक बना दीजिएगा? कि पहले आप उसको बोलिएगा कि बेटा 10वां पास करो, उसके बाद तुम्हारी मानसिकता खुलेगी तो तुम्हें बनाऊंगा। हाँ ठीक है, अगर जिद करने लगी नहीं पापा हमको बनना है, तो भैया उसको हारमोनियम खरीद के दीजिए, शास्त्रीय संगीत सिखाइए। 5000 के ऑटो ट्यून पे गाना गवा रहे हैं, वो कल होके इसको 2-3 लाख रुपया देगा ना तो होली चोली करने लगेगा, समझे कि नहीं? जिस प्रकार भोजपुरी निधिया पुजवा को नाम बेच रहा है, जिस प्रकार अभद्रता फैला रहा है, वैसे वैसे सिंगर का जन्म देने का काम कर रहा है सस्तक। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। कह रहे हैं आपकी सलोनी के आप नाम ला दिए, तो आपने बोला कि सलोनी को मतलब 10th पास कराने के बाद ही। हाँ। लेकिन अगर उसका मन है कि हम अभी मतलब कि इसी उम्र से सिंगिंग लाइन में जाएं, तो इससे आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया हमको तुमको भी दिक्कत हो जाएगा बोलेंगे तो। जानते हो क्या? मान लो तुम्हारी बहन है, हाँ। तुमको बोल रही है कि गायक बनना है, तो तुम उसको बना दोगे गायक? हमको बताओ ऑन कैमरा, देखिए कैसन भाई है। अगर बोलो कैमरा पे। हाँ, कैमरा पे ही बोल रहे हैं कि अगर उस लायक होगी तो हम उसे बनाएंगे। अरे भैया लायक 8वां पढ़ल बच्चा के मानसिकता पूरा खुलता नहीं है, 10वां का बोर्ड देने के बाद मानसिकता खुलता है। अगर वो बच्चा बोलेगा कि पापा हमको चुक्का दिला दीजिए, तो चुक्का दिलाएंगे। सुनो मेरी बात, सुनो, चुक्का दिलाएंगे। लेकिन अगर बोलेगा कि पापा इस चुक्का में हाथी को घुसा दीजिए, तो वही कहावत हो जाएगा। तो इतने सारे लोगों का सुनिए ना, आप सुन लीजिए, इतने सारे लोगों का जवाब कैसे दे रही है जब उसके पास मानसिकता ही नहीं है? तो अरे भैया जवाब देवे लायक को बैठेले नहीं हो। कौन बैठा? नहीं देखे हो क्या? कौन बैठा? तुम देखे नहीं हो? तुम जाके देखो, वो जो 15,000 के मोबाइल पे जो लोग उसको दिया है कि बिजनेस करेगी, पूछिए कि उस बिजनेस के नाम पे वो क्या रुपया कमाई है। आए अरे भैया, जिसको पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था, पुलिस दरोगा बनना चाहिए था, उसको आप गाना बना रहे हैं। आए एगो और सुन लो। हाँ, अभी जैसे हमारी आंटी ने कुछ बोला था तो मैं सुना। हमारे एक बाबा हैं, वो बाबा एक बागेश्वर धाम के हैं। अगर अंधविश्वास फैला रहा है तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, जिसको लग रहा है कि अंधविश्वास फैला रहा है, फेयर एंड लवली क्यों लगाते हो? के को कलुआ गोरा हो गया वो फेयर एंड लवली से? तो अंधविश्वास से अगर किसी का जीवन बचता है तो अंधविश्वास रहना चाहिए। अगर बागेश्वर धाम, अगर बागेश्वर बाबा जो कृष्ण शास्त्री गलत हैं, तो सरकार उसको कोई मिलिट्री का जवान नहीं दे देता उसके। ठीक है, आज उसके ऊपर कार्रवाई होता, जिस प्रकार आसाराम पे हुआ था। तो कार्रवाई होने वाला काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा कचरा फैलाने का काम हो रहा है। जहां हिंदुत्व में कोई आगे बढ़ने का काम करता है तो टंगड़िया घींच घींच के उसको नीचे गिराने का काम कर दिया जाता है। हम बोल रहे हैं ये खास करके उसको जो बार बार ये बोल रहा था बागेश्वर आए बागेश्वर कौन बोल रहा था? उसका नाम पता है? नहीं पता, आप बता दीजिए। बताइए इसको, बताइए, आप बताइए, हमको नहीं पता। चलिए नहीं पता तो नहीं बताएंगे, न्यूज़ गया आपका खत्म हवा में। हमको भी नाम नहीं पता है। जो व्यक्ति इसको बागेश्वर बोला है, उसको खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि बागेश्वर एक धाम है, बागेश्वर एक धाम है जहाँ पे बजरंगबली की पूजन होती है। ये तो सत्य है। तो तुम्हें अगर कृष्ण शास्त्री से दुश्मनी है, तुम्हारे अंदर गुब्बत है, तोरो कही तो माए दूध पिले को है, तो तू जाओ एक बार बागेश्वर धाम और जाके तू एक बार लड़ के देख। ऐसा ठेलैया हो तो ना
कि खोजबो मिलबो न करबे खोजला पे, तू समझ ले। तो तुम बागेश्वर धाम को जो इस प्रकार उंगली उठाए हो, जिस प्रकार निंदा कर रहे हो, हम तुमसे हाथ भी जोड़ रहे हैं मेरे भाई। किसी भगवान को गाली मत दीजिए, क्योंकि बनाने वाले हमें भगवान है। आज हम नहीं भगवान के गाली दे रहे, वो भी ऊपर से सोचते होंगे कि मैंने इंसान बनाया और ये इंसान आज मुझे बना रहे हैं और मुझे गाली भी दे रहे हैं। धन्यवाद।